राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। धन्यम वृंदावनम भुवि। कितना अहोभाग्य। तीर्थ शिरोमणि परम पावन करने वाले प्रयागराज को भी जहाँ पावनता प्राप्त होती है, निष्पापता प्राप्त होती है, जहाँ निरंतर भक्ति नृत्य करती रहती है, जहाँ प्रिया प्रीतम निरंतर विलास करते रहते हैं, जहाँ प्रिया प्रीतम नित्य विहरण करते रहते हैं, ऐसी परम पावन भूमि में हमें बैठने का सौभाग्य मिला, हमें वास करने का सौभाग्य मिला, हमें आश्रय मिला। अहोभाग्य। ऐसे मलिन विचार आचरण और ऐसी महान महिमामयी भूमि में जहाँ शिव शनकादि उद्धवादि याचना करते हैं, जो रज शिव शनकादि के याचत सूरज शीश चढ़ाऊं, वो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब हम इस सौभाग्य को सुरक्षित रखें, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये सौभाग्य मिल गया है और आप प्रमाद स्थिति में मनमानी आचरण करें तो ये बना ही रहेगा, ऐसा नहीं है। यदि आप अहेतुकी कृपा का अपमान करेंगे तो आपको फिसलना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। श्रीधाम वृंदावन समर्थ है भगवत प्राप्ति के लिए। आश्चर्यमयी गतियां यहां होती हैं, आश्चर्यमयी गतियां। बस उस गति में जो बाधक भाव है वो अहंकार है। अपने में गुणों का तनिक भी अहंकार होने पर प्रिया प्रीतम की इस परम राजधानी नवनिभृत निकुंज श्री वृंदावन में फिर ठौर मिलना मुश्किल हो जाता है। कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसा कारण बन जाता है फिर जिससे हमें भागना पड़ता है। नहीं, अहोभाग्य, अहोभाग्य। श्रीधाम वृंदावन में आगमन होना आपका, पावन रज में, ये पावन यमुना का पुलिन है जहां बैठे, जो परिक्रमा मार्ग है, ये यमुना की धारा है। देखो पास में ही आपको घाट मिलेंगे, काली दह से लेकर देखो सब सीढ़ियां बनी, ये यमुना की धारा है। हमें ये जो सौभाग्य मिला है ये कभी दुर्भाग्य की तरफ हमें ना ढकेल दे, ये सावधानी आपको रखनी है। गुणाभिमान से ही वैष्णव अपराध बन जाता है, गुणाभिमान से ही हम संत दोष दर्शन करने लगते हैं। और ये धाम वैष्णव धाम है।
अगर किसी वैष्णव के प्रति आपकी दोष दृष्टि हो जाए तो आप तत्काल मानसिक या प्रगट में प्रणाम कीजिए और अपने मन को डांटिए। यदि आप ऐसा कर ले गए, वैष्णव अपराध से बच गए, तो आप सच्ची मानिए भगवत प्राप्ति यहां दुर्लभ बात नहीं है। जिस मोक्ष के लिए वेदांत दर्शी महापुरुष कठिन साधना करके कैवल्य पद को प्राप्त करते हैं, श्रीधाम वृंदावन में लुटता घूमता है। हरिराम व्यास जी कह रहे, घर घर भटकत मुक्ति बावरी, कमलहि को बतरावे, जो पे वृंदावन रस भावे। यहां घर घर मोक्ष टहलता है कि मुझे स्वीकार कर लो, पर प्रेमी जन कहते तेरे को लेके क्या करेंगे, हमें तो प्रिया प्रीतम की निरंतर सानिध्य और सेवा में रहना है। जो प्रिया प्रीतम से विलग कर दे, सेवा से विलग कर दे, वो हमारे लिए मोक्ष ही नहीं है। जिस मोक्ष के लिए वेदांत दर्शी महापुरुष साधना करते हैं, प्रेमी जन देखो कैसी महिमा है इस प्रेम रस की। कह रहे विभेमि कैवल्यता, मुझे भय लगता है मोक्ष तेरी आवश्यकता नहीं। पूज्य श्री रूप गोस्वामी कह रहे मोक्ष पिशाचनी, भुक्ति मुक्ति ये पिशाचनी है। ओह क्यों पिशाचनी? अगर ये लग गई तो प्रिया प्रीतम से अनुराग छूट जाएगा। ऐसा सुख मिला है इस प्रेम रस में कि श्रीपाद प्रबोधानंद जी मोक्ष स्थिति प्रदान करने वाले महापुरुष कहते हैं वृंदावन का जो सुख मिला वो ऐसा है कि मोक्ष को थुतकी कृत्य, थूक देने योग्य है। अब जब मोक्ष सुख मिला ही ना हो तो क्या जाने कि मोक्ष सुख किसे कहते हैं। पर ये महापुरुष मोक्ष सुख को भी पीछे ठेल कर, क्योंकि ये रसी ऐसा है, वेणु कानन कुणित श्रवण सुंदर सुनत मुक्ति सम सकल सुख पाए पग पेलिरी। ये रस कथन में नहीं आता, मूकास्वादनवत। रसिक महापुरुषों के द्वारा गाए हुए पदों की व्याख्या नहीं हो सकती, वो चिंतन का विषय है। इस नित्य विहार रस के लिए हमारी तैयारी होती है श्रीमद् भगवत गीता जी से, श्रीमद् भागवत से, सिद्धांतों से। श्री सेवक वाणी जू अति अगाध मत गूढ़, बिरलो कोई समुझई हित मार्ग आरूढ़। हित मार्ग आरूढ़ भाव भागवत मिले सब, चार वेद सुस्मृत जो चार अवगाह ले जब, तब पावे सेवक हृदय हित मार्ग उपदेशी है। तब पावे सेवक हृदय, जो नित्य विहार रस है तब पावे। सिद्धांत परिपक्व हो गया तो पात्र तैयार हो गया। अब रस की कोई बात नहीं तुम्हें मांगने की, ये रस इतना उदार है ये स्वयं आ जाएगा। स्वयं आपके हृदय में श्री श्यामा श्याम बिलसने लगेंगे। रसो वैशाह रसम ह्रम लब्धानंदी भवतु, ऐसा आनंद आपको अनुभव में आएगा, सब व्यर्थ नजर आने लगेगा। इस आनंद प्राप्ति के लिए सिद्धांत में परिपक्व होना बहुत आवश्यक है। नाचत गावत काव्य बनावत, भाव करत चटकीली, साच बिना हरि हाथ न आवे, रहनी है सब ढीली। अगर सत्य सिद्धांत आपके जीवन में नहीं है तो ये सब एक दिखावा हो जाएगा। नाचत यति रसाल ताल न शोभित प्रीति बिनु, जन बींधे जंजाल श्री हरिवंश कृपा बिना। बहुत सुंदर नृत्य कर रहे हैं पर हृदय में प्रिया प्रीतम के प्रति समर्पण नहीं, उनको रिझाने की बात नहीं, तो वो दिखावा हो गया और वो जंजाल जैसे छुटा रहे हो ऐसे नाच रहे हैं। गावत रति रसाल ताल न शोभित प्रीति बिनु।
अगर प्रेम नहीं तो हमारा गाना प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाने का उद्देश्य नहीं तो हमारा गाना किस काम का। राग करत अनुराग बिन दीखत सकल अभाग। बहुत सुंदर राग रागिनियों का ज्ञान है, पर प्रिया प्रीतम को रिझाने का भाव नहीं, उनसे अपनापन नहीं है। तो बोले ये राग को जानकार बन करके अच्छे से गा करके अपना वो भाग्य मानते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में अभाग ही है। जितनी भी भक्ति की क्रियाएं हैं केवल अपने आराध्य देव के लिए, किंचिन मात्र कहीं कोई अन्य भावना ना हो। इसीलिए श्री भगवान गीता जी में स्वयं श्री मुख से करुणा करके कह रहे, हम ध्यान पूर्वक सुने, मनन करें, अपने आचरण में उतारें, अपनी निष्ठा बनाएं। श्री भगवान कह रहे हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बड़ा अमृतमय श्लोक है। निश्चिंत हो जाओ, बेपरवाह हो जाओ। भगवान कह रहे वहाम्यहम्। सत्य सच्चिदानंद प्रभु के वचन कभी मिथ्या नहीं होते, बस हमें विश्वास करने की जरूरत है। जो तुम्हें प्राप्त है उसकी रक्षा का ठेका लेते हैं, और जो तुम्हें प्राप्त कराना है उसकी जिम्मेवारी लेते हैं प्रभु। तुम्हारे योग क्षेम का वहन जब अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर कह रहे हैं योगक्षेमं वहाम्यहम्, अप्राप्त की प्राप्ति कराना और प्राप्त की रक्षा करना, ये मेरी जिम्मेवारी है। बोलो कितना निश्चिंत हो जाने वाली बात है। कोई पदाधिकारी व्यक्ति यदि ऐसा कह दे तो छाती फूल जाएगी। लो हमारा फोन नंबर, कभी कोई बात हो फोन कर देना, हम रात दिन आपके लिए तैयार हैं। उसकी बात मिथ्या हो सकती है, क्योंकि रात दिन तुम्हारे लिए समर्पित नहीं कर सकता, वो केवल बात कह रहा है। लेकिन प्रभु फोन करने की जरूरत नहीं है, जहां तुम हो वहीं है, जिस समय में उसी समय में, जैसी परिस्थिति में उसी परिस्थिति में वो वहां है। और इतने सामर्थ्यशाली है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था। जो हो सकता है वो भी हो सकता है, जो नहीं हो सकता वो भी हो सकता है। सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु। और वो कह रहे हैं कि तुम्हें जो स्थितियां प्राप्त करनी है वो मैं प्राप्त कराऊंगा। मुझे तो पता ही नहीं क्या स्थिति होती है अध्यात्म की। यही जगत गुरु प्रभु आगे आगे स्थितियों का दर्शन करा के बढ़ाते जाते हैं। और जो हमारा भजन साधन उनकी कृपा से बना है उसकी रक्षा भी वही करते हैं। कितना सुंदर बात है। बेपरवाह हो जाना चाहिए। अपने प्राणाराध्य प्रभु के वचन पर विश्वास करके, विश्वास बहुत बड़ी वस्तु है। ये विश्वास आ गया तो मानो आप साधना का फल प्राप्त कर लिए। और विश्वास की कमी है अगर, तो फिर धक्का खाना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। हित ध्रुव जो विश्वास है तबहिन सुधरे बात, नातर माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। इसमें ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, मानने की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है। अगर हमें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है तो हमें विश्वास करना होगा। मेरे प्रभु हैं, सबके हैं, मेरे भी हैं, सब में है, मेरे में भी है, सब समय में है, इस समय में भी है, सब जगह है, इस जगह भी है। बोलो कहां प्रभु हमसे दूर हैं? हम
विचारों के द्वारा प्रभु से दूर हैं, इसलिए हमें प्रभु दूर नजर आते हैं। नहीं, सबसे प्यारे, सबसे नजदीक प्रभु ही है हमारे। आप जहां हो उनकी गोद में बैठे हो, अंतर से भी और बाहर से भी। अणु अणियान महतो महियान, वो इतना महान है कि अनंत ब्रह्मांडों को एक रोमकूप में रखता है, और इतना सूक्ष्म है कि अणु के अंदर भी वो विराजमान है। अणु अणियान महतो महियान, ऐसा प्रभु कह रहे हैं, तुम बस केवल मेरे को समर्पित हो जाओ। अन्य बल, अन्य आश्रय, अन्य भावना, इसका त्याग करके अनन्यास चिंतयन्तु माम, केवल मेरा अनन्य चिंतन करो। अनन्य चिंतन तभी होता है जब पूर्ण समर्पण होता है। ये भगवत प्रेम में सिद्ध हुए महापुरुषों के वचन हैं। पूर्ण समर्पण किसे कहते हैं और कैसे होता है? पूर्ण समर्पण किसे कहते हैं और कैसे होता है? जो भगवान की मांग है। ये जना पर्युपासते, कैसे उपासना? अनन्यास चिंतयन्तु मां, अन्य का चिंतन भी न होने पावे। ये बड़ी दिव्य स्थिति है और बड़ी आनंदमय स्थिति। बेपरवाह, परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, परमार्थ की चिंता न व्यवहार की चिंता, न नरक का भय न स्वर्ग मोक्ष की आस। कैसी महिमामय स्थिति, और ये समर्पण से प्राप्त होती है। ध्यान पूर्वक श्रवण करें और अपने आचरण में, अपनी एक एक वृत्ति में ये बात उतारें। वास्तविक पूर्ण समर्पण प्रभु करते हैं। हमें समर्पण की तैयारी करनी होती है। तैयारी हमें करनी होती है। कैसे करनी है? वो सब बना देंगे, संयोग बना देंगे, सदगुरुदेव मिला देंगे, सत्संग मिला देंगे, सब वो कर देंगे। आपको केवल राजी होना है। वो जैसा जैसा करते जाएं उसमें राजी हो जाओगे समर्पण के लिए, तो पूर्ण समर्पण प्रभु की तरफ होता है। वो करुणा करके हमें स्वीकार कर लेते, तभी हमारा पूर्ण समर्पण होता है। अगर हम चाहें भी पूर्ण समर्पण करना तो नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं पूर्ण समर्पण अपने आप को करता हूं, इसमें अहंकार शेष है, अहंकार है, नहीं हो पाएगा। अभी है, जैसे एक शरणागत जन प्रश्न कर रहे थे एकांतिक में कि बहुत वर्षों से समर्पित हूं, फिर भी हमारे ऊपर दुख क्यों आ रहे हैं? ये समर्पण का शब्द है। तुम हो कौन अब? शरणागत। क्या समर्पण किया? देह, मन, वाणी, चेष्टाएं, अहम, सर्वस्व। अब आपका है क्या? कुछ नहीं। तो दुख किसको हो रहा है? आप बिल्कुल शून्य पे खड़े नजर आएंगे, शरणागति पे नहीं। इसीलिए पहले शरणागति को समझो। शरणागति एक नाटक नहीं है कि ऐसे बाहरी कंठी बांध ली, तिलक लगा लिया और फिर प्रभु को कोसे कि हम आपके शरणागत हैं, आपने हमारी विपत्तियां दूर नहीं की, आपने हमें दुख दिया, आदि आदि। नहीं नहीं, दुख का तो प्रवेश ही नहीं होगा। आप देखिए ना, अगर प्रभु की शरण में रहकर दुख मिलता है तो फिर दुख निवृत्त कहां होगा? इसका मतलब आप अभी उस शरणागति के सोपान पर नहीं पहुंचे जिसे शरणागति कहते हैं। अहंकार शेष रहता है, उस अहंकार को प्रभु स्वीकार करते हैं। जबरदस्ती तैयारी आप करें, रौंद देते हैं। अशरण जब हुआ तब शरणागति होती है। अभी तो हम समर्थ हैं, अशरण कहां हैं? देखो ना, आप समर्थ हैं, आपके पास धन है, बुद्धि है, ज्ञान है, बहुत कुछ है।
अभी अशरण नहीं हुए। शरणागति तो प्रारंभ होती है जब सब जगह झांक के देख लेता है। स्वभाव इसका, ये ऐसे नहीं होता। जब सब जगह देख लिया, कोई ठौर नहीं, कोई और नहीं, तब पुकारता है हरि शरणम हरि शरणम। ये व्यवस्था प्रभु करते हैं, ये प्रभु करते हैं। प्रभु की शरणागति में देह, इंद्री, प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब यंत्र की तरह हो जाते हैं और प्रभु इन यंत्रों को अपने अनुसार चलाते हैं। देह, इंद्री, प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, इन पर कब्जा होता है हमारे करुणानिधान प्रभु का और प्रभु के अनुसार ये चलते हैं। अभी ये हमारे अनुसार चलते हैं, वासना के अनुसार, देहाभिमान के अनुसार, फिर प्रभु के अनुसार चलते हैं। प्रभु का जो विशुद्ध शरणागत होता है, उसका हृदय लीला भूमि वृंदावन बन जाता है। उस अवस्था में लीला बिहारी युगल सरकार उसके हृदय रूपी निकुंज पर खेलने लगते हैं। वहां कोई कर्ता नहीं बचता है। प्रभु उसके तन मन पर स्वयं अधिकार करके यंत्रवत अपनी इच्छा के अनुसार उससे वर्ताव करवाते हैं। प्रभु के हाथ में उसका जीवन हो गया। प्रभु स्वच्छंद निरंकुश लीला उसी के हृदय में करते हैं जिसने अपनी पूरी की पूरी मन, बुद्धि, चित्त, अहंग सब कुछ प्रभु के हवाले कर दिया। ये आपका है, मेरा कोई अधिकार नहीं। इस समय प्रभु फिर ऐसी दो भयानक परिस्थितियां भेजते हैं जिनमें पास होना केवल गुरु कृपा ही होती है। इतनी अनुकूलता कि मरा हुआ अहंकार फिर जाग जाए। नहीं, कुछ तो है ना हम में, इतना प्रणाम नमस्कार यश, कुछ तो है ना हम में। गया, जिस सोपान पर चढ़ना था फिसल गया। इतनी प्रतिकूलता, हृदय में भाव, कहां भगवान है, कहां भगवान। जीवन हो गया भगवान का आश्रय लेकर भजन करते हुए, जीने लायक नहीं छोड़ा। कहां भगवान है। गया सोपान से नीचे। कौन जीना चाहता है। बहुत ही सूक्ष्म शरणागति भगवत प्राप्ति। एक ही बात समझ लो, शरणागति परमानंद बेपरवाह स्थिति है। बस वो समझ में आ जाए। आपका हृदय वारिश रहित हो जाए। आपके हृदय का वारिश कोई नहीं होना चाहिए। लावारिश, सरकारी कब्जा लावारिश जमीन पे हो जाता है, नहीं हो जाता। हाँ, पहले अनाथ स्थिति आनी चाहिए, तब दीनानाथ का आश्रय पुष्ट होता है। अभी तो स्वयं स्वामित्व बैठा हुआ है। पहले इसको प्रभु कृपा करके हटाएंगे। बिल्कुल हृदय द्रवित और कहीं कोई अहम नहीं, कहीं कोई सत्ता नहीं। स्थूल देह से लेकर के कारण देह तक अपना कहीं कोई अस्तित्व नहीं। यही तैयारी गुरुजन कराते हैं। इस तैयारी में जो अन्य आश्रय लिए होते हैं वो टिक नहीं पाते। तुम्हें किसी से बात नहीं करना, तुम्हें ऐसे खड़े रहना, इतने समय इतना, बस इतने। नहीं, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है। नहीं, हमारी कुछ दिनचर्या, तुम्हारी कुछ है अभी। गए। जिस सोपान में परमानंद स्वयं स्फुरित होता है, उस सोपान में एक ही शब्द जीवन में लागू होता है, वचनम करिष्ये तव। बस ये जीवन आपका है, बिका हुआ जीवन आपका है। तो पाई निधि मन मानी, जैसी रूप लाल हित हाथ बिकानी, निधि पाई मन मानी, मेरे बल श्री वृंदावन रानी।
स्थूल देह से लेकर अहंकार तक, स्थूल देह से लेकर स्वभाव कारण तक पूरा का पूरा अपने प्रभु को समर्पित कर देना है। ये समर्पण करना भी आपको नहीं आता, इसलिए प्रभु संत सदगुरुदेव के रूप में अब वो जैसा कह रहे हैं उसमें बिल्कुल अपनी बुद्धि नहीं लगानी, बुद्धि भी दे देनी है। जब बुद्धि निर्णय करने लगे तो उसको भी वहां की जो वहां वचन है बस उतना ही, तेरी सलाह की अब जरूरत नहीं, तेरी सलाह से जब से सृष्टि हुई अब तक फंसा ही रहा, तेरी सलाह पर अब मुझे विश्वास नहीं, विश्वास है आज्ञा पर। जो ही वो इतना कर पाता है तो प्रभु स्वयं उसके हृदय में आ जाते हैं, उसको बुलाना नहीं पड़ता, ना ये कहना पड़ता है कि हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझे स्वीकार कीजिए। क्योंकि जब कहने वाला नहीं रहा तो अब प्रभु को आवश्यकता नहीं आपकी प्रार्थना करने की। जैसे विशाल चुंबक लोहे को स्वयं खींच लेता है, ऐसे ही जो हृदय प्रभु के लिए समर्पण की वृत्ति की तैयारी करता है तो प्रभु स्वयं उस हृदय को खींच लेते हैं। हृदय हारी, हृदय बिहारी हमारे हृदय में ही आ जाते। जागृत शयन रहे तो उर ऊपर मणि कंचन ज्यों पाची। जैसे मणियों की कंचन की माला हृदय में, वैसे युगल सरकार इंद्रनील मणि श्याम मनोहर सात कुंभ तनु गोरी। आठों पहर, उनको बुलाना नहीं पड़ता। यहां ये पद्धति नहीं कभी आए और एक बार दर्शन दे दिए, ऐसे नहीं। ये प्रेमियों का गढ़ है। यहां पी मूर्ति नैनन बसे तेहि रस रहाय समाय। यहां तन मन से बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, पर कबहु संजोग न मानहि, देखें भरी भरी नैन। स्वयमेव उसके मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहम को प्रभु खींच करके अपनी लीला भूमि बना देते हैं। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए बहुत अनुभूत महापुरुषों के कुछ सूत्र हैं, सिद्धांत हैं। इनके आधार पर यदि आप चलेंगे तो आपकी शरणागति पूर्ण हो जाएगी, अर्थात भगवान अपनी तरफ से आकर आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। शरणागति की बहुत ऊंची स्थिति होती है, पर जब तक ये लक्षण, ये बातें, ये सिद्धांत आप नहीं समझोगे तब तक शरणागति को आप समझ नहीं पाओगे। और जिसे हम समझा नहीं तो फिर स्थिति कैसे आएगी। सबसे पहला शरणागति का लक्षण है नित्य निरंतर प्रभु का भजन करने का भाव होना। प्रारंभ, शरणागति का प्रारंभ कहां से होता है? भजन से। कैसा भजन? नित्य निरंतर प्रभु के अनन्य भजन का। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एक निष्ठा पे आ जाओ। जैसे कई जन प्रश्न करते हैं कि हम अमुक 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 इन सब की पूजा करते हैं, सबको भजते हैं, तो क्या गलत है? नहीं, गलत कैसे हो सकता है? बहुत बढ़िया है। पर प्रेम मार्ग के पथिकों में आपकी गणना नहीं होगी। आप अध्यात्म की ऊंचाई पर चलने वाले महापुरुषों के मार्ग पर नहीं है। यहां तो तब आपकी एक भरोसो, एक बल, एक आस, एक विश्वास। कैसे? जैसे गोस्वामी जी के आराध्य देव रामजू हैं, तो कह रहे कि चातक की तरह एकमात्र, जैसे चातक मेघ का आशिक होता है, ऐसे एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। जैसे हित महाप्रभु कहते हैं, रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। ये अनन्य भजन की तरफ। अब यहां से शरणागति प्रारंभ होती है। वो साधारण भक्ति है,
क्रम से अगर चलोगे तो वहीं से आगे बढ़ना होगा, पर उतना ही विश्राम स्थल नहीं कि हम थोड़ी पूजा बहुत से भगवत स्वरूपों को विराजमान करके कर ली। वो तो कामना पूर्ति की विशेष भावनाएं होती है ना, कि गणेश जी सुन लेंगे तो सुन लेंगे, लक्ष्मी जी सुन लेंगे, फिर देवी जी और भी भगवान इन 10-5 भगवान में कोई ना कोई एक तो सुन ही लेगा ना हमारी बात। हाँ, तो अब यहाँ अपनी बात नहीं सुनानी है, अपनी बात ही खत्म कर देनी। अब आपकी बात चलेगी, हमारी कोई बात नहीं है। जब आप अपनी बात खत्म कर देंगे तो आपके जीवन में वो बात आएगी जो बात की बात है। कहा कहो एक जीव सखीरी, बात की बात। शरणागति का प्रधान साधन है नित्य निरंतर अपने प्रभु का भजन करना। प्रभु का भजन करना नहीं कहा, अपने प्रभु का। अपने कौन से प्रभु? जो हमारे गुरुदेव भगवान ने नाम दिया, मंत्र दिया, रूप दिया, उपासना दी। ये किसी फल के लिए नहीं, ये जिस शरणागति का भी वर्णन किया जा रहा है, ये इसके आगे कुछ नहीं है। ये शरणागति आ गई तो तुम जो भी भावना करके चले थे वो सब प्राप्त हो जाएगा। सब जो भी लोक परलोक प्रेम ज्ञान बोध, जो भी, किसी फल के लिए नहीं, वो केवल अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने के लिए भजन करता है। जैसे हम नाम जप करते हैं तो लाडली लाल मुस्कुराए इसलिए करते हैं। राधा बोला तो लाल जो मुस्कुराए, श्याम बोला तो लाडली जो मुस्कुराए, यही हमें देखना है। हम जो राधा वल्लभ बोलते हैं वो हमारे प्रिया प्रिय वल्लभ, बहुत प्यारा नाम श्री लाडली जी को लगता है। वल्लभ श्री लालजू का नाम है, और राधा नाम तो लालजू का जीवन ही है। विवश होकर, प्रेम विवश होकर अश्रु प्रवाह करते राधा राधा, तो हम राधा वल्लभ बोलते हैं तो हमारे युगल सरकार को सुख पहुंचता है। हम नाम भी जब करते हैं तो युगल सुख के लिए करते हैं। जो अपने कल्याण के लिए, पापनाश के लिए, अन्य कामनाओं की पूर्ति के लिए भजन करते हैं, बहुत अच्छा है, पर वो यहां श्रेणी में नहीं है जहां की बात कर रहे हैं। यहां मोक्ष को भी ऐसे हल्का करके देखा गया है। ये महाप्रेम सुख की प्राप्ति की शरणागति की बात कर रहे हैं। इस भाव में प्रायः ज्यादा लोग भजन नहीं करते। जिस शरणागति की चर्चा होने जा रही, इस पर प्रायः लोग नहीं चलते, क्योंकि उनको शरीर सत्य लगता है, शरीर के रिश्ते नाते, भोग सामग्री सब सत्य लगती। तो जो सत्य है उसी पर महत्व है, और जहां महत्व है वही चाह है। तो भगवान का भजन बन गया साधन और साध्य बन गया संसार। वो रंग नहीं आया। वो इसीलिए ऐसा करने को बाध्य हैं, उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने संसार को सत्य माना है। जैसे कल इस सत्संग में चर्चा कर रहे थे, कल या परसों, कि सब जीने की तैयारी कर रहे हैं, मरने की तैयारी कौन कर रहा है? जो बहुत बड़ा कार्य है कि आगे अब हमें मरना ना पड़े, एक बार मरना ही पड़ेगा, तो हम ऐसी तैयारी कर लें कि फिर अब दोबारा मरना ना पड़े। वो है प्रियालाल के चरणों के समीप पहुंच जाना, जीते जी चिंतन में। जैसे जीवन धारण के लिए श्वास लेना अनिवार्य है, ऐसे ही मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर भगवत प्राप्ति अनिवार्य है। अनिवार्य है, कोई दूसरा उपाय नहीं दुखों से निवृत्त होने का। तो शरणागति के प्रथम सोपान पर खड़े होने वाले उपासक के लिए सबसे पहला सूत्र है अपने प्रभु का अनन्य भजन। एक एक शब्द में भाव है अपने प्रभु, और जो अपना होता है उसकी याद सहजता में आती है। आपने प्रभु को अपना ना मानकर देह को अपना माना, अन्य को अपना माना, तो सहज में चिंतन हो रहा है अपने प्रभु का निरंतर भजन। अपनी प्यारी जू, अपने प्यारे जू, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते प्रत्येक क्रिया करते, श्वास लेते श्वास छोड़ते आपका नाम जब चलना चाहिए।
भजन चलना चाहिए। भजन का विराम तब होता है जब अन्य जगह सुख बुद्धि होती है, महत्व बुद्धि होती है, अपनापन होता है। ध्यान देना, आपका भजन तभी खंडित होता है जब भजन से बढ़कर किसी से अपनापन है, किसी में सुख बुद्धि है, किसी में महत्व बुद्धि है। देख लीजिए, हम कुछ देख रहे हैं, भजन छूट गया, इसका मतलब वो भजन से बढ़कर हुआ। हम कुछ खा रहे हैं, उसके स्वाद में भजन छूट गया, इसका मतलब भजन से बढ़कर स्वादिष्ट वो मुझे लगा। हम किसी से मिल रहे हैं, भजन छूट गया, इसका मतलब भजन से बढ़कर के वो हमारा प्यारा हुआ। ये सावधानी। यदि किसी कारण से, थोड़ी असावधानी से, थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए भजन रुका, तो उसको इतना कष्ट होता है जैसे किसी का दम घोटा जाए तो कैसा लगेगा। सांस और मुंह बंद कर दिया जब कैसा लगेगा। इसलिए देवर्षि नारद जी ने लिखा है, तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। जैसे मछली को जल से अलग करो तड़पने लगती है, ऐसे हृदय जलने लगे। एक क्षण हो गया, प्रभु का नाम छूट गया, अब उसको असहनीय हो गया। वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो क्रिया जिससे भजन छूटा, अब भूल करके भी ऐसा नहीं होने देंगे। उसे ऐसी व्याकुलता होती कि वो भजन छोड़ ही नहीं सकता। तद स्मरणे परम व्याकुलते थे, ओहो परम व्याकुलते थे। देखो, हम शरणागत जन हैं, व्यर्थ के कामों में अपने इस प्रियालाल का भजन छोड़ देते हैं। व्यर्थ के, न लोक के लायक न परलोक के लायक, ऐसी क्रियाओं में, ऐसे दर्शन में। आप टीवी देख रहे हैं, ना लोक में तुम्हारे काम आएगी न परलोक में काम आएगी। क्या टीवी देखने से पेट भर जाएगा तुम्हारा? टीवी देखने से तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा क्या? टीवी देखने से तुम्हारा हृदय पवित्र होगा क्या? आप और भी गेम, ताश, जो भी, जैसे इतना समय व्यर्थ नष्ट करते हैं लोग। अब मान लो आप, पहले पुराने जमाने में 10-20 लोग बैठ के ताश खेल, अब तो मोबाइल समर्थ है, किसी की जरूरत नहीं, लगे हैं उसे। अंतर्मुख कब हो गए भैया? कब अपने हृदय बिहारी प्रभु को अपने हृदय में देखने की? बाहर तो तुम्हारी दृष्टि पूरी मोबाइल में है। हर चीज अब इतनी बहिर्मुख वृत्ति हो गई कि 5 मिनट एकांत शांत आंख मूंद के नहीं बैठ सकते। अगर 5 मिनट भी है तो मोबाइल में लग गए। आप कहां के पथिक हो, आप कहां पहुंच रहे हो, ये तो ध्यान दीजिए। आपके चिंतन को घसीटने के लिए, आपको बहिर्मुख करने के लिए माया ऐसे यंत्र भेजेगी, व्यक्ति भेजेगी, पदार्थ भेजेगी, घटना भेजेगी। आपको अंतर्मुख रहना है। तदस्मरणेन व्याकुलते थी। आप तो आनंदित हो रहे हैं विस्मरण करके, तो आप शरणागत हैं। पहले ही लक्षण में आप फेल हो रहे हैं। जब हम भजन का ये स्वरूप समझते हैं, नित्य निरंतर भजन करने का प्रयास करते हैं, तो भगवान हमारे चित्त में ऐसी सामर्थ्य दे देते कि निरंतर भजन होने लगता है। ध्यान दीजिए, जब हम नित्य निरंतर भजन करने के लिए व्याकुल होते हैं, अभ्यास में तत्पर होते हैं, प्रभु से रोते हैं कि देखो हम इन भोगों में परास्त हो रहे हैं, आपका चिंतन छूट जाता है, तो वो कृपा करते हैं, चित्त में ऐसी सामर्थ्य देते हैं। चित्त के अधिष्ठात्र देवता भगवान वासुदेव श्री कृष्ण है। वो चित्त में ऐसी सामर्थ्य दे देते कि निरंतर चिंतन होता। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। अब प्रभु के सिवा कोई कल्पना ही नहीं उठती। जैसे जो इस प्रथम सोपान पर नहीं खड़े हैं, वो उपासक देखें, मन एक रचना करता रहता है फालतू की, कभी भयावह, कभी सुखद, कभी भोगों की, कभी, वो चलता रहता है। बस इसी को तो नष्ट करना साधना है, इसी को रोक देना साधना है, उसमें भागवतिकता भर देना साधना है।
जब चित्त में प्रभु ने सामर्थ्य दी तो अब चित्त में कोई कल्पना ही नहीं, मनोराज्य ही नहीं होता। इतनी गुंजाइश किसी एक वृत्ति में भी नहीं रह गई कि क्षण भर के लिए वो प्रभु को भूल जाए, किसी और से अपनापन कर सके। बस जहां ऐसी प्रथम भजन की स्थिति आई, अब उसके अंदर ऐसा त्याग बढ़ता है। जो हम लोग परेशान हैं, ये भोग, ये विकार हमें परेशान करता है, ऐसा त्याग बढ़ता है। कई बार कहा गया है ये बात, त्रिभुवन विभव हेतवे प्यकुंठ स्मृति रजितात्म सुरादिभिर विमृज्ञात न चलति भगवत पदारविंदा लव निमेषार्धमपि यह स वैष्णवाज्ञा। बड़े बड़े महापुरुष जिनकी खोज करते रहते हैं, जिन भगवत पादारविंदों की प्राप्ति के लिए बड़ी बड़ी साधनाएं करते रहते, प्राप्त करना बड़ा कठिन है। ऐसे त्रिलोकीनाथ भगवान श्री हरि के जो स्मरण में इतनी महत्व बुद्धि रख दिए हैं कि त्रिलोकी के संपूर्ण वैभव के देने पर भी वो आधे पल के लिए, आधे क्षण के लिए भी प्रभु का चिंतन नहीं छोड़ते। वही महाभागवत है, इस कोटि का, त्रिलोकी की संपत्ति, त्रिलोकी। दूसरा सोपान शरणागत भक्त का, पहला भजन ऐसा नियमनिष्ठ भजन, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, हर सब। ये पहली शरणागति की सोपान स्थिति। शरणागति से बढ़कर कोई स्थिति नहीं, आप समझ लो। पहली सोपान स्थिति, बस अगर एक भी आ जाए तो सब अपने आप आ जाएंगे। एक भी पकड़ लो, नियमनिष्ठ होकर एक बात पकड़ लो, सब बात बन जाएगी। अब एक उपासक बोले कि किसी संत भगवान ने कहा है कि भगवान तो बड़े ठाठ बाट से रहते हैं और सुबह तक सोते हैं, तो अब आप कहते हैं कि 2 बजे जग जाओ, 4 बजे जग जाओ। भगवान को जब सोने के लिए दिया गया तो हम तो उनके बच्चे हैं, हम भी सोते हैं 8-9 बजे तक। आप तो ऐसा कहते। प्रश्न किया था एकांतिक में, नींद जो होती है ये तमोगुण जनित होती है, भगवान त्रिगुणातीत है। अरे बावरे, भगवान का भजन करने वालों को नींद नहीं परास्त कर सकती। तमोगुण जितना अधिक होगा उतने नींद तुम्हें परेशान करेगी। भगवान का भजन त्रिगुणातीत है। ऐसा नहीं है कि किसी भी परिस्थिति में तुम्हें ऐसा महसूस हो कि मैं कमजोर हूं। नाम बल, श्री हरिवंश नाम बल, हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय बल। हरिवंश भरोसे भय निडर नित गर्जत हरिवंश बल। ये देखो, 8 पैर हमारे हैं, इसलिए हम 8 पैर की पूरी वृत्ति सेवा में लगे। इसलिए नहीं जानते हो, देखते देखते कल्प बीत जाते हैं। दोनों युगल सरकार ऐसे देखे, मुस्कुराए, कितने समय तक कल्प व्यतीत हो गए। यहाँ राजभोग, श्रृंगार, शयन भोग सब 4 घंटों में, एक एक लीला में कल्प के कल्प व्यतीत, वन विहरण हो, कल्प के कल्प व्यतीत हो गए। गलबहियां दिए हुए कुंज निकुंजों में विहरण कर रहे हैं। प्रिया, हमारी अष्टपहर है हमारी इस मृत्यु लोक में, इसलिए हमारे 8 पहर प्रभु में समर्पित हो। तो वैसी दिनचर्या महापुरुषों ने बताई। हम नींद लेते हैं, इसलिए हम प्रिया प्रीतम को भी शयन कराते हैं। अब बोले प्रिया प्रीतम सो रहे हैं, हम कैसे राधा बोले, वो तो जग जाएंगी ना। जग जाएंगे, नाम कीर्तन नहीं बोलना, जग जाएंगे ना प्रिया प्रीतम। एक भाव स्थिति के जब पहुंच गए तो उसमें आप ये बात समझेंगे। अभी आप प्रभु को लेकर के इस बात में नहीं कि प्रभु बड़े ठाठ बाट से रहते हैं, तो हम भी बड़े ठाठ बाट से रहें और खूब सोएं, खूब खाएं पिए, तो वैसे ही विषय में आसक्त थे और आसक्त हो गए। देखो, थोड़ा सावधानी पूर्वक चलना पड़ेगा, बातों से नहीं होगा। अब संतों की मस्ती होती, कौन संत किस स्थिति में कहाँ क्या बोलता है,
उसकी एक अपनी महिमा है और तुम उनकी बातों को समझ नहीं पाओगे। बोले अब हम थोड़ी भजन करते हैं, हमारा भजन भगवान करते हैं, खुद करते हैं, राम करते हैं। अब कितनी ऊंची स्थिति, आपको यही बोलोगे तो बोले थे एक संत, अब हमें भजन नहीं करना हो तो राम हमारा भजन करते हैं, तो ठीक है। आप पहले जिस मार्ग में चलना है उस मार्ग को समझिए। बड़े बड़े महापुरुष बड़ी ऊंचाई से बात करते हैं। अब जो हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, काहू के बल भजन को, किसी को भजन का बल है, किसी को आचरण का बल है, जितेंद्रियता, संयम, नियम आदि, पवित्रता, व्रत आदि। हमको तो इन सब का कोई भरोसा नहीं। एकमात्र महारानी जी के गोरे चरणों का भरोसा, पैर पसार के आराम से सो रहा हूं। सो रहने को सोवत पाव पसार, तमोगुणी वृत्ति में थोड़ी, भरोसे पे निश्चिंत हो जाना, ये संबोधन है। हमें भजन का भरोसा नहीं, पता नहीं मूर्छित हो छूट गया तो, अभी मूर्छित हो गए तो उस समय भी गोरे चरणारविंद का संबंध हमें श्री जी की प्राप्ति कराएगा। संबंध का विस्मरण नहीं होता, संबंध से ही आगे की योनि प्राप्त होती है। समझो, जो संबंध लेकर मूर्छा हुई वही जागरण पर आपको अनुभव में आएगी। ऐसे ही जो संबंध लेकर आप मरे वही आगे आपको अगली योनि में पहुंच। तो हमारा संबंध है लाडली जू से, तो हमारा संबंध लाडली जू की प्राप्ति करे। ये कितनी ऊंची स्थिति में बात कर रहे हैं। वहां पहुंचने के लिए प्रथम सोपान, अब द्वितीय सोपान। हमारे प्रभु ही सब रूपों में हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं, शरणागति। जिसे कह लिया कि हम तो शरणागत हैं, अब हमारा क्या कर्तव्य है, अब तो प्रभु योगक्षेमम भाम्यहम। तुम भोगो विषय, मनमानी पापाचरण करो, मनमानी करो, और जब कहीं तुम पर शासन करने की बात आवे कि आप अपना सुधार के, तो बोले शरणागत हैं। वही है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। प्रभु की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो मेरा जो कुछ भी है वो सब प्रभु से ही हो रहा है। अपने मनमानी आचरणों की पुष्टि करने के लिए विशुद्ध स्थितियों के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये चालबाजी मत करो, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, सीधे चलो तो पहुंच जाओगे परमानंद स्वरूप प्रभु के पास। समस्त संसार प्रभु से उत्पन्न हुआ है, प्रभु में ही निवास कर रहा है और प्रभु में ही लीन हो जाएगा। ये उत्पत्ति, स्थिति और विनाश की जो लीला है, इसमें विकृति दिखाई देती है, पर लीला पुरुषोत्तम भगवान इसमें समान भाव से विराजमान है। भगवान गीता जी में, अन्य शास्त्रों में, संतों के अनुभव में इसी रूप में आए हैं। केवल पहले प्रभु ही थे, मध्य में प्रभु ही हैं, बाद में प्रभु ही रहेंगे, बीच में जो दिखाई दे रहा है ये सब प्रभु ही हैं, पर हम जान नहीं पा रहे। दूसरे में कह रहे हैं कि जब आप भजन करोगे तो ये स्थिति, दूसरा सोपान अपने आप आ जाएगा। क्या? सब मेरे प्रभु हैं। जिनके द्रग हरि रंगी रंगे, ही हरि रहे समाए, नभ जल अवनि अनिल अनल, सब में श्याम दिखाए। कहीं न जाए मुख सो कछु, श्याम प्रेम की बात। नभ जल थल चर अचर सब, श्याम ही श्याम लखात। को काशों के ही विधि कहा, कहे हृदय की बात। हरि हेरत ही हरि गयो, हरि सर्वत्र लखात। हरि हेरत ही हरि गयो, तो हरि सर्वत्र लखात। पहला सोपान निरंतर भजन। जब निरंतर भजन होने लगता है तो हमारे सब यंत्र पवित्र हो गए, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और जगत में प्रभु के सिवा कुछ नहीं है, ऐसा अनुभव होने लगा। तीसरा,
जो प्रगट में जगत दिखाई दे रहा है, इसके दो विभाग करके भगवान ने वर्णन किए। एक अपरा प्रकृति और दूसरी परा। परा जीव और अपरा पंचमहाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, ये अष्टधा। भगवान ने इसे दो करके तो वर्णन किया, पर बाद में बताया ये अपरा और परा मैं ही हूं। तो पहले उपासक जब चलता है तो देखता है ये शरीर है, पर ये भगवान नहीं है। इसके अंतर में अव्यक्त मूर्ति भगवान विराजमान है। और तीसरी स्थिति में जब वो पहुंचता है, दूसरी स्थिति में सर्वत्र भगवान का भाव, तीसरी स्थिति में उसको ये अपरा परा का भेद नहीं रह जाता। ये सब रूप भी भगवान के ही है। पंचमहाभूत कहां से बने, कौन बना? प्रभु ही तो बने ना। जैसे पीछे आपने सुना श्री भगवान ने कहा सत भी मैं हूं और असत भी मैं ही हूं। बिल्कुल तीसरे सोपान पर भक्त को साक्षात भगवान दिखाई देते हैं। ये शरीर ये सब नहीं, उसको साक्षात। जैसे गोपी जन नहीं कहती कि पता नहीं मेरी पुत्री ही बदल गई है, क्या हो गया है, जिधर देखती हूं उधर केवल श्याम सुंदर ही केवल श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। जित देखो गोस्वामी जी को दिखाई दे रहा सिया राम मैं सब जग जाने, उनको अपने सिया राम दिखाई दे रहे। तीसरी सोपान में जब उपासक की स्थिति पहुंचती है तो देखता है कि सब कुछ प्रभु ही बने हुए हैं। जैसे कुछ समय के लिए ब्रह्मा जी को दिखाया था प्रभु बछड़े बन गए, बछड़ों के गले में जो रस्सी बंधी हुई थी, घंटी बंधी हुई थी, वो प्रभु बन गए। सखा बन गए, सखा के वस्त्र बन गए, ऊपर नीचे के सब छड़ी बन गए, छीका स्वयं सच्चिदानंद प्रभु सब बन। ऐसे ही स्वयं सच्चिदानंद प्रभु सब कुछ बने हुए है। ये शरणागत की तीसरी स्थिति जागृत हो जाती है। अंतर्विहारी भगवान का साक्षात्कार करके बाहर वो देखता है एकमात्र वही प्रभु है। अब जब उसके सामने कोई अन्य भगवद वार्ता होती है तो उसको यह अनुभव होता है कि मेरे ही प्रभु की बात हो रही है। चौथी सोपान की वृत्ति शरणागत की कि प्रियतम अनेक नहीं हो सकते, प्रीतम एक ही हैं, उनके नाम और लीलाएं ये बहुत अनेक है। प्रीतम एक ही है, कभी उसको किसी से तर्क करने की इच्छा नहीं हो सकती। जैसे कोई कह रहा है कि सर्वोपरि अमुक, तो कहेगा हाँ, वो ये नहीं लड़ेगा कि सर्वोपरि हमारे अमुक, ऐसा नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसको ये अनुभव हो चुका है कि एक मेरे प्रभु के सिवा कोई नहीं, उसी के सब नाम रूप लीला है। तुम जो बोलो मेरे प्रभु ही है, मेरे प्रभु के सिवा कोई नहीं। ये जब तक तर्क विवाद संप्रदायवाद के झगड़े राग द्वेषात्मक वृत्तियां, तब तक असली शरणागति का रंग नहीं आया। पक्का समझ। अरे भगवत मार्ग में लड़ाई झगड़ा है? अरे कैसी बात करते हो। एक बार चित्त प्रभु से जुड़ जाए तो विश्वात्मा प्रभु से जुड़ने के कारण वो विश्वात्मा हो जाता है। राग द्वेष, छोटी छोटी मेड़े, सीमाएं, लड़ाई झगड़े, ये सब नहीं होते, नहीं होते। प्रीतम अनेक नहीं हो सकते, वो एक ही है। जगत के समस्त प्रिय और प्रियतर पदार्थ परम प्रीतम ही बने हुए हैं, तो फिर अन्य रूप नाम लीला अवतार कैसे अन्य हो सकते हैं? तीसरी वृत्ति में वर्णन किया गया कि अपरा और परा दोनों प्रकृति वही हैं। तो फिर चौथी स्थिति में अब उसके हृदय में कभी कोई तर्क विवाद, निंदा, लड़ाई झगड़ा ये नहीं रह जाता। मेरे ही प्रीतम हैं, जो तुम नाम ले रहे हो, जो तुम रूप, जो तुम बात कर रहे हो, मेरे ही प्रीतम हैं। प्रीतम का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, प्रीतम जैसा कोई नहीं है, वही हमारे प्रीतम सब रूपों में है, कोई प्रतिद्वंद नहीं।
और जब तक द्वंद्व रहता है तब तक प्रीतम का वर्ण नहीं हुआ, पक्की बात समझ लो। अब कैसे बताए, जब उनको ठीक बात बताओ तो कहते हैं ये तो गीता भागवत की बातें कह रहे हो आप। भाई बात समझो, अगर तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति इतना द्वेष है, किसी संप्रदाय के प्रति, कैसी कुछ बातें ऐसी होती कि दिमाग ही नहीं काम करता। अरे वो राम भजे, शिव भजे, हरि बोले, कृष्ण बोले, माँ बोले, पिता बोले, कुछ भी बोले, वो मेरे प्रभु को प्यार करने वाला है और मैं उससे द्वेष से नफरत का व्यवहार करूं, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? हमारे ठाकुर बड़े, तुम्हारे ठाकुर छोटे, हमारी उपासना बड़ी, तुम्हारी उपासना छोटी, अब दोनों लड़ रहे हैं। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे, कह रहे बाबरे, मैं ही तो हूं सब भेषों में, सब देशों में, सब रूपों में। ये जब तक लड़ाई झगड़ा, नफरत, घृणा, द्वेष और ये वाद विवाद है, तब तक उपासक किसी भी उपासना का नहीं है, वो वासना का है, अपने अहंकार का पोषण कर रहा है, अहंकार को थोप करके संप्रदायवाद में झगड़ा कर रहा है। ये आचार्य महापुरुषों की, कोई भी आचार्य महापुरुष की वाणी पढ़ के देख लो आप, कहीं कोई राग द्वेष से झगड़े की बात हो तो हमें आप बताना आके। अरे आचार्य अपनी वाणी में जब बोलते हैं तो लगता है धिक्कार है हमारे जीवन को कि हम अपने को संत और भक्त कह रहे हैं। आचार्य क्या बोल रहे हैं? क्वाहम तुच्छः परम अधमः प्राण्य हो गर्ह कर्मा यत्तन्नाम स्फुरति महिमा हरेश वृंदावनस्य। ये जो राधा नाम मेरे हृदय में स्फुरित हो रहा है, ये तो केवल वृंदावन की कृपा है, नहीं तो कहां मैं तुच्छ परम अधम अपराध करने वाला। आचार्य चरण बोल रहे हैं। झगड़ा, पूरी वाणी उठा के देख लो, किसी भी महापुरुष की वाणी उठा के देख लो, ये हम लोग जो अहंकार की धरा पे हैं, यही झगड़ा झमेला है, यही राग द्वेष है। शरणागत की चौथी भूमिका में उपासक को यह अनुभव हो जाता है कि मेरे ही प्रीतम का सब कुछ, कोई भी कोई नाम रूप लीला धाम बोले, कहीं भी छुटाई बड़ाई नहीं, कहीं भी लड़ाई झगड़ा नहीं। अगर द्वंद्व है तो अभी उसने शरणागति के सोपान पर कदम ही नहीं रखा, केवल बाहरी व्यवहार से झगड़ रहा है। आप सच्ची देखो, अच्छा कोई भी संत भजन करते दिखाई दे या कोई भी, तो कैसा लगता है जब उसको देख, एकांतिक स्थिति में अचानक दृष्टि गई, एकांत में बैठा है और नाम जप कर रहा है, तो ऐसा लगता है कि जहां बैठा है इसकी चरण रज लेके माथे, कभी इससे बात करने को मिले, कभी कृपा करें हमारे इष्ट में हमारी ऐसी प्रीति हो जैसे इनको अपने इष्ट के नाम रूप में, ये भाव आते हैं। नाम जापक को देखकर हृदय में ऐसा लगे क्या सेवा कर दूं, क्या मतलब कैसे सुख पहुंचाऊं, तो समझो आप शरणागत हो। और जब किसी संत को देख, कौन से संप्रदाय, अच्छा निंदा, वो कोई साधक नहीं, कोई संप्रदाय का नहीं, वो अहंकार की केवल धरा पर बात कर रहा है, कोई साधना नहीं, वो अज्ञान की अविद्या की धरा पर, अध्यात्म मार्ग का पथिक है ही नहीं, चाहे जो भेष रख। झगड़ा झमेला, निंदा, स्तुति, तर्क, वाद विवाद, ये अध्यात्म में नहीं। जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, भगवत प्रेम में डूबना चाहता है, वो भुक्ति, मुक्ति, अनुरक्ति, विरक्ति, इन सबसे नाता तोड़कर प्रभु से आसक्ति करता है। क्या वैराग्य है, क्या मोक्ष है, क्या प्रणाम। कोई समझे या न समझे, सबसे हमारी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभान लगी। क्या तत्व है, क्या परम तत्व है, क्या वैराग्य है, भगवान जाने। हम तो इतना जानते हैं कि हमारे जानने में हमारे श्यामा श्याम है, बस ये बात शरणागति की। जो प्रभु का शरणागत है, उससे जैसे कोई कहे कि कोई तुम्हारी स्थिति नहीं, कोई तुम्हारा भजन ठीक नहीं, वो सही मानेगा, सही मानेगा, हाँ ऐसा ही, और रोने लगेगा। अब आप कृपा कर दो ना, प्रभु से प्रार्थना, देखो आप भी करो, प्रभु से प्रार्थना करो कि मुझ जैसे नीच को स्वीकार करके सच्चा भजन दे दे, आपके चरण रज माथे आप करो। ये है
शरणागति की भाषा। हम सही भजनानंदी, तुम संत हो, उठा के पटक दिए, लड़ाई झगड़ा। ये कहाँ की दशा, कौन सी भक्ति हो रही, कौन सा सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित विवेकी, झगड़े के कोई काम ही नहीं। बिल्कुल सही मानो, जब तक ये झगड़ा झमेला तर्कवाद विवाद। एक बड़े महापुरुष निम्बार्क संप्रदाय में पूज्य श्री प्रियाचरण बाबा जी वे, वो कह रहे थे कि माया के झगड़े को त्यागना तो मुझे सरल लगता है, लेकिन ये जो सांप्रदायिक झगड़े की वृत्ति आ जाती है, इसको त्यागना बहुत कठिन लगता है। अरे आचार्यों ने मार्ग बनाया है उस भाव में डूबने के लिए, झगड़े के लिए थोड़ी कोई बात। बोले हमारा भाव सर्वश्रेष्ठ है, नहीं भाई, प्रीतम से जो जुड़ा सबका भाव सर्वश्रेष्ठ है। प्रीतम का जो भजन करते हैं सब सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा, जैसे दास्य भाव वाला चरणों में दृष्टि रखता है तो किसके, हमारे ही प्रीतम के ना। कांता भाव वाला नेत्रों में दृष्टि रखता है, किसके, हमारे ही प्रीतम के नेत्रों में ना। सखा भाव वाला, जितने भी भाव हैं मेरे ही प्रीतम के तो है ना, तो हर भाव वाला मेरा पूज्य हुआ ना, क्योंकि मेरे प्रीतम से प्यार करते हैं। शरणागत के अंदर ये चौथी बात होनी चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा, राग द्वेष, ऊंचा नीचा, घृणा नफरत बिल्कुल नहीं रह जाती चौथे सोपान पर। क्योंकि नाहिन रहो ही मां ठोर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उरौर। चलत चितवत दिवस जागत, सुपन सोवत रात, हृदय ते वह श्याम मूर्ति छिन न इत उत जात। अब जगह नहीं रह गई लड़ाई झगड़ा सब बात, किससे किससे। सरग न चाहे अपबरग न चाहे, सुनो भुक्ति मुक्ति दो सो विरक्ति उर आने हम। कहे रत्नाकर तिहारे जोग, रोग माही तन मन शासन की सांसती प्रमाणे हम। एक ब्रज चंद कृपा मंद मुस्कान ही में, लोक परलोक को आनंद जी जाने हम। जाके या वियोग दुख हूं में सुख ऐसो कछु, जाय पाई ब्रह्म सुख हूं में दुख माने हम। ये स्वर्ग की, मोक्ष की, भोग की, इनकी तो चाह ही नहीं रह जाती शरणागत के हृदय में। लाल जो मंद मंद मुस्कुरा रहे, प्रिया जो मुस्कुरा रहे, बलिहार है, सब जीवन को बलिहार है। सखिया प्राणों को न्योछावर करती रहती बार बार। अरे जिनके मिलन की चाह रूपी दुख में इतना सुख है कि वो ब्रह्म में भी सुख नहीं है, फिर उनकी अनुभूति में कितना सुख होगा। पांचवा, अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास। पूर्ण विश्वास। चौथे में ये स्थिति आ जाती है, कोई छोटा बड़ा निंदनीय ऐसा उसके अंदर भाव ही नहीं रह जाता। पांचवी स्थिति में दृढ़ विश्वास उसके हृदय में अपने प्रभु के प्रति, दृढ़ विश्वास। ये विश्वास बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब तक उपासक में दृढ़ पूर्ण विश्वास नहीं होता, तब तक उसके हृदय में भगवान की वो भागवतिक सद्गुणों का विकास नहीं होता। ये साधना से नहीं होता। ये भगवान पर दृढ़ विश्वास करके जब समर्पित हो गया, तो उसको खुद दिखाई देता है कि जो हमारा पहले स्वभाव था बदल गया, जो हमारी मन की वृत्ति थी बदल गई, जो अहम वृत्ति थी वो बदल गई, सब कुछ बदला नजर आता है। दिव्य दैवी संपदा, भागवतिक सद्गुण उसके हृदय में प्रकाशित होते हैं, जिसको दृढ़ विश्वास अपने आराध्य देव पर होता है। उपासक तब तक ये स्थिति प्राप्त नहीं कर सकता जब तक केवल प्रभु के भरोसे नहीं हो जाता। केवल प्रभु का दृढ़ विश्वास, ये बहुत दुर्लभ बात है कि केवल प्रभु पे विश्वास हो जाता। ऐसा होता है, मतलब हृदय को देखा है, साधना तो उन्हीं की हो रही थी, उन्हीं की उपासना है, कोई भी नाम रूप हो,
पर विश्वास साधना में था, प्रभु की कृपा पे नहीं। यह हम हृदय की बात कहते हैं। हम जो साधन कर रहे हैं इसके बल से हमें वस्तु की प्राप्ति होगी, ऐसा दृढ़ विश्वास था इसलिए कह रहे धज्जियां उड़ गई उसकी। कृपा से, गुरु कृपा से, धाम की कृपा से बात समझ में आई कि जाके बल में सब सो तोरी, लोक वेद कुल का। उसे मैं समझ रहा था कि मैं साधन कर रहा हूं। जब कृपा हुई तो समझ में आया नहीं, जाके बल में सब सो तोरी, लोक वेद कुल कानी, वो बल तो मेरी महारानी श्री राधा रानी। अब बात समझ में आई, वृंदावन धाम की कृपा से, रजरानी की कृपा से। जहां ये दृढ़ विश्वास जगा तो उसे एक कदम भी चलना नहीं होता इस मार्ग में, एक कदम भी नहीं चलना होता। चलने में बहुत दूरी है, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, और विश्वास में दूरी नहीं होती बहुत। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद् विज्ञेयम् दूरस्थम चांतिके च तत्। तुम्हारा क्या विश्वास है? बहुत दूर है, दूर में ही अनुभव आएंगे, भागो। नहीं हो तो चांतिके च तत्, बहुत नजदीक है, नजदीक मिल जाएंगे। इतने नजदीक है अंतर। नहीं हो तो बाहर हरिद्वार जाकर, अमुक जगह जाकर साधना करे, फिर ऐसा वैसे ही मिलेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। शरणागत को कहीं किसी दूरी पर भगवान की अनुभूति का भाव नहीं होता। उसका होता है जहां मैं हूं मेरे प्रीतम है, क्योंकि मेरी सत्ता ही मेरे प्रीतम से है। मेरी सत्ता ही नहीं, प्रीतम ही मेरी सत्ता है। वो अपने प्रभु को किसी प्रमाण या सीमाबद्ध में से नहीं जानता। वो अपने हृदय, जैसे मीरा जी कहते जाने मोरी छाती, वो हृदय प्रमाण, श्री हरिवंश प्रमाण मनम। इसलिए कौनी सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन ना भव भय नाशा। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूं, जीवन लहे विश्राम। अस विचारि मति धीर, तजि कुतर्क संशय सकल। भजहु राम रघुबीर, करुणा कर सुंदर सुखद। प्रभु पर दृढ़ विश्वास, बिना विश्वास के कोई भी भागवतिक सिद्धि नहीं प्राप्त होती। बिना हरिभजन के इस भव समुद्र से तर जाए कोई, ऐसा संभव नहीं। इसलिए विश्वास करो, मेरे प्रभु हर समय मेरे समीप है। पर पांचवी शरणागत की स्थिति पर पहुंचे हुए उपासक के हृदय में ये दृढ़ विश्वास हो जाता है। छठवां, अपने आराध्य देव के समान कुछ नहीं। अब आप कहेंगे कि पीछे कह दिए कि सत असत सब कुछ भगवान, तो ये अनुभूति अभी बकाया रहेगी क्या? हाँ, ये सब होने पर भी सब ठा मिलबो एक सो ज्ञानी की यह रीति, वो ज्ञान का सोपान, और ये अब प्रेम का सोपान चढ़ रहा है। भजनी सोई विवेक सो करे समुझ के प्रीति। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। अब यहां द्वैत से अद्वैत, अब द्वैत, ये भावाद्वैत। बहुत ये सूक्ष्म मार्ग बिना गुरु कृपा के समझ में नहीं आता। बोले जब सब जगह वही है तो सबका जूठन प्रसाद पाना, चरणामृत लेना पास बैठकर। बोले नहीं नहीं नहीं, ये केवल भाव से देखेंगे, सब में वही रमा है, खत्म। समता सब संसार में, लेकिन ममता
नित्य बिहारी विहार में। इसके लिए अभी आ गया, मेरे प्रभु सर्वोपरि। जब प्रभु ही सब रूपों में है तो फिर ये बात आगे बढ़ो तो तुम्हें खुद अनुभव में आ जाएगी। पहले काफी समय तक इसी बात में अंदर प्रश्न खड़ा हो जाता, क्योंकि सर्वात्म भाव की सिद्धि की उपासना थी। सदगुरुदेव भगवान से पहला प्रश्न यही हुआ था कि महाराज जी, हम जिस मार्ग में चल रहे हैं तो उसमें सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, यही सिद्धि है, यही अनुभूति है। तो इस राधावल्लभी संप्रदाय में इस वेदांत के सूत्र की वृत्ति को कैसे हम उतारें, क्योंकि कोई असत वृत्ति तो है नहीं और इसकी आराधना की है, इस वृत्ति सत वृत्ति को धारण किया है, अब वो कैसे उतरे इसमें। महाराज जी ने सीधे श्लोक बोला, ये क्रूरापि पापिनो न सताम संभाष्य दृश्यास्ते सर्वान वस्तुतया निरीक्ष। जो तुम सर्वम खलमिदम ब्रह्म सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, मेरे राधा वल्लभ लाल ही सब रूपों में है। ठीक, तो अब जूठन प्रसाद पाने के लिए क्यों? ऐसा नहीं, जब सब रूपों में, ये कौन बोल रहा है? महाप्रभु बोल रहे हैं ना, और महाप्रभु बोल रहे रसना कटो जो अनरटो। तो आप ये नहीं कह सकते कि क्या ज्ञान नहीं है क्या? वो तो ज्ञान को उपदेश ही कर रहे हैं। सर्वान वस्तुतया, जो क्रूर हैं, दुष्ट हैं, पापी, उनमें भी राधा वल्लभ लाल ही विराजमान है, ऐसी मेरी दृढ़मति है। अब ये आया जो छठा सोपान है, सब रूपों में है, ये जान लिया। अब जिस रूप को गुरुदेव ने दिया और उसमें हमारा प्यार हुआ, अब अगर महारानी जो बगल में विराजमान नहीं हो, आप हमें उपदेश करो कि भाई जहां शक्तिमान विराजमान है वहां शक्ति है, वो अमुक रूप में, तो अमुक रूप में वही विराजमान। ये हमारे ज्ञान पहले हो चुका था, इसे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं। अब क्या समझना है? चंद्रिका धारण किए हुए मनोमृणाल भूषण भूषित भुज श्याम अंश पर डारी, वही जूठन पाएंगे? नहीं पाएंगे। न नर्क स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, हमें किसी का भय नहीं है। जैसी हरिवंश डरो काके डर, होना हिन मत कांची, मोहनलाल के रंग रांची। ये अब आ गई, ये आ गई शरणागत की वो सोपान स्थिति जिसको बड़े बड़े महापुरुष नमस्कार करते हैं, अपने इष्ट को सर्वोपरि भाव से चातक की तरह। जिसे गोस्वामी जी कहते हैं, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने, ताबलवे पे धूर। ये छठा सोपान है। ये स्थिति हर उस उपासक की आ जाएगी जो क्रम से चल रहा है। शरणागत की हृदय की स्थिति, और जो अनन्य भयो ताके भाग कहा कहियो, श्री ध्रुवदास जी कहते, जो अनन्य हुआ उसके भाग्य का क्या वर्णन करना। प्रतिक्षण अपने स्वामी की रुचि के अनुकूल चलता है, प्रत्येक श्वास स्वामी की स्मृति में। स्वामी जिसमें प्रसन्न है उसमें हर समय वो प्रसन्न रहता है, अपनी कोई कहीं भी किसी तरह की रुचि नहीं रह गई। जगत के सुख दुख लाभ हानि चिंता विपत्ति अनुकूलता प्रतिकूलता सब उसके लिए ये दूर हो जाती है। मेरे स्वामी प्रसन्न है मुझे प्रतिकूल स्थिति देके, तो जय श्री राधे, उसमें मंगल है। वो कहीं उसके हृदय में अमंगल भावना से भय नहीं आ सकता। सातवीं, उसकी बुद्धि में कहीं किंचन मात्र कोई ममता नहीं रह जाती अपने आराध्य के सिवा। बस श्री लाडली लाल सारी ममता समिट करके एकत्रित हो गई। मेरे प्रभु सर्वोपरि, अब गाढ़ ममता, सर्वोपरि, सब जगह वही, सब भूलता चला जा रहा है। जैसे दोहा में कहा, ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूं सुदिना रही, एक रहो नंदलाल, अपनी हूं सुदिना रही। ना काहो सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार लिहार। ये आ गई सातवीं शरणागति की स्थिति, अगाध ममता अपने आराध्य दे। देखो रसिक महापुरुषों को,
अगर भावना हो तो आप समझ ही नहीं पाओगे। श्री जी के नाम सेवा विराजमान, जब ब्रजमंडल में भ्रमण, किसी भी लता को, हरित लता जो श्री जी को दिखा रहे, अचले से झाड़ करके श्री जी को विराजमान कर, अचले से पंखा कर रहे, चार पुष्प तोड़ के ला सकते, मतलब हर समय आसक्त चित्त, लाडली में अगाध ममता, एकमात्र अपने आराध्य देव में गाढ़ ममता हो जाना। ये मायाधीश्वर हैं, नटराज हैं, जगन नियंता, ये सब बातें भूल गए। देखो ना अपने ठाकुर को गोद में लिए हुए, अगर कोई भय का अवसर आया तो भागते नजर आए सिद्ध महापुरुष। मेरे भगवान थोड़ी है कि सब कुछ कर लेंगे, मेरे लाडली लाल हैं, कोई इनको देख भी ना पावे, कोई इनको छू भी ना पावे, छाती से, ये अगाध ममता, ये ज्ञान में भी नहीं है, ये सब पीछे की बातें। ये इसीलिए कहते हैं शरणागति साधन और शरणागति परम सिद्धावस्था। अपनी पात्रता को, अपने भाव को, अपनापन पूरा का पूरा श्री जी के चरणों में समर्पित कर दिया। मैं कौन हूं, कहां हूं, कैसा, कोई मतलब, मेरी लाडली, सोते जागते उठते बैठते केवल लाडली की सुख के विषय में सोचना। अब ऐसे नहीं आ जाएगा कि आप अभी सोचो मैं सुख के, ये 7वीं भूमिका की बात बताई गई है। आप पहली भूमिका पर चलने की कोशिश करें तो क्रम बाई क्रम आ जाएगा। हे प्रभु, यदि हमारे हृदय में कभी कोई कामना हो तो मुझे रौंद देना, मेरी कामना की पूर्ति मत करना। जिसकी अगाध ममता प्रभु के चरणों में होती है उससे कामना ही नहीं होती, केवल उन्हीं के सुख के लिए होती। अगर हो जाए तो मेरी कभी कामना की पूर्ति मत करना। उसकी लौकिक कामनाएं रह जाती हैं क्या? नहीं, भागवतिक सुख का भी वो त्याग अपने ममता युक्त चित्त से आराध्य देव के लिए कर देता है। जैसे प्रसंग में, उदाहरण में समझा, एक नवीन गोपी ब्रजलीला के कुंज में युगल सरकार रास करके किशलय शैया पर विराजमान है, शयन कर, वो पंखा कर रही है। श्रम बिंदु, छोटे छोटे नील मेघ कांति लाल जो, अत्यंत करोड़ों बिजलियों जैसी कांति लाडली जो, मुखार बिंदु पर छोटे छोटे श्रम बिंदु और पंखा से व्यजन सेवा कर, इतना आनंद में डूब गई कि पंखा चलना बंद हो गया। जड़ता संचारी भाव, समाधिस्थ। यद्यपि ये प्रशंसनीय और वांछनीय स्थिति है। दूसरी जो वहां सेवा में गोपी थी, तत्काल इस गोपी को साइड में वो पंखा, जब उसे शुद्ध आई तो कहा तुम बाहर की अन्य सेवा में, अभी अंदर की सेवा में नहीं, अंतः की सेवा में अभी तुम्हारा अधिकार नहीं। तुम स्वसुख में डूब गई। वहां स्वसुख कोई शब्द स्पर्श रूप रसगंध लौकिक थोड़ी। प्रियाजू को सुख मिल रहा, लालजू को सुख मिल रहा, इस सुख में वो समाधिस्थ हो गई, सुख में परमानंद में मगन, और सेवा रुक गई। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। बड़े बड़े महापुरुषों को जब भगवान ने दर्शन दिए तो दशा बदल गई। भगवान जब दर्शन लाडली जो की करते हैं तो दशा बदल जाती है। और सखियां दर्शन क्या, दोनों को स्नान कराती है, श्रृंगार कराती है, सावधान होकर के। ऐसा नहीं कि मूर्छित हो गई, जड़ता संचारी भाव आ गया, ऐसा। अगाध ममता अपने आराध्य देव में, कहीं किंचन मात्र कोई भागवतिक सुख में भी आसक्ति नहीं, उनको सुख प्रदान करने में। कभी ऐसी स्थिति आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती, तो सखियां बड़ी सावधान होकर, प्रियालाल यमुना के पावन पुलिन पर क्रीड़ा कर रहे हैं, कभी शैया पे, कभी पावन पुलिन पे। जब वो नवनिवृत्त निकुंज में कोमल कोमल कमल दलों की शैया पर हास परिहास कर रहे, अन्य भावों का तो वहां प्रवेश ही नहीं।
ये बड़ी महामहिम स्थिति को प्राप्त ललिता आदि सखियां जब निरखती हैं कुंजरंध्रों से, ऐसे महासुख का उनके हृदय में जागरण होता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, नेत्रों में आंसू आने लगते हैं, पर उनको रोक लेती, बहने नहीं देती। जैसे हरिवंश रसिक ललितादिक लता भवन रंध्रन अवलोकत, अनुपम सुख भर भरित विवश आनंदवारी कंठ दृग रोकत, वहीं रोक लिया। ऐसी महामहिम सामर्थ्य केवल इन महापुरुषों में है, जो ललिता विशाखा आदि सहचरियां हैं। दूसरा कोई सी युगल सरकार जिस प्रेम में विह्वल है, वहां सावधान होकर युगल सरकार को दुलार करती। अगाध ममता प्यारी जू के चरणों में। शेष जो कुछ लक्षण है आगे वर्णन। श्री राधा वल्लभ लाल की।